आज बनारस के लिए दिन अहम है। 2014 और 2019 में बम्पर जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और आज 11:40 पर उनके नामांकन का मुहूर्त है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर, बनारस के चप्पे चप्पे पर टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मौजूद हैं और इसीलिए एक एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंच रही है टीवी9 भारतवर्ष पर। आपको दिखाते हैं प्रतिमा मिश्रा, हमारी संवाददाता जो कि बनारस में ही मौजूद है। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने वहां पर लोगों से बात की है। क्या मूड है बनारस की पब्लिक का, देखिए। तो एक दिन पहले मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का बनारस की जनता ने देखा और आज की अगर हम बात करें तो आज उन्हें नामांकन दाखिल करना और उससे पहले वो सबसे पहले पहुंचे दशाश्वमेध घाट। वो तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष ने आप तक पहुंचाई और यहाँ पर यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए जो भीड़ थी, जो हुजूम था, वो देखते ही बन रहा था। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग थे जो दर्शन करने के लिए आए थे, पहले दर्शन किया और फिर भी रुके रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते थे। आप लोग किधर से आए? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। तो आपने देखा प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री को देखा, दर्शन करने आए थे, पता चला प्रधानमंत्री इधर से गुजरेंगे। हाँ। अच्छा लगा, हम सब इंतजार कर रहे थे। कर लिया हम लोग मोदी जी का भी दर्शन। लोगों के साथ तो हमारी सहयोगी बात कर रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो पूजन की तस्वीर आपने देखी और जिन पंडित ने ये पूजा करवाई है उनसे हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त बात कर रहे हैं। ये सुनते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे कि वहाँ पे वो पंडित जी मौजूद हैं और यहाँ पे पंडित जी जो है अभी बात कर रहे हैं हमारे साथ, वो भी बात करेंगे। और प्रधानमंत्री की पंडित जी एक बात बताएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आप लोगों से पूजा प्रार्थना की है, किस तरीके से बात की है आपके साथ पे प्रधानमंत्री जी ने? वही हमने प्रार्थना की, हमने जो संकल्प कराया वो संकल्प का उद्देश्य था केवल हमारा जो भारतवर्ष है, जो हिंदू राष्ट्र है, उसके उद्देश्य से जो भारतवर्षीय हमारे लोग हैं आसेत हिमाचल पर्यंत, वो सभी लोग आरोग्य हैं, निरोग रहें, संपन्न रहे, धनदान से संपन्न रहे, हर जगह भारतवर्ष विजयी हो, श्रेयस्कर हो और भारत के सभी शत्रुओं का नाश हो, सब लोग ऐक्यमत्य प्रदान हो, सब लोग एक हो। इसी उद्देश्य। कितनी देर तक प्रधानमंत्री ने पूजा की यहाँ पे? पूजा उन्होंने करीब बोला गया है कि 5 से 6 मिनट के अंदर करना है, लेकिन उनका श्रद्धा भाव के अनुसार पूजा तो थोड़ा और विस्तार हो गया। तो उनका इतना धूप में भी उन्होंने आके 42 जिक्र में किया, पूरे श्रद्धा भाव से किया, पूर्ण रूप से पूजन हुआ है। इसमें गंगा सप्तमी का कितना महत्व है आज के दिन जो प्रधानमंत्री जी? सप्तमी, अगर हम काशीवासी और भूमि में हम हैं, हिंदू हैं, तो गंगा सप्तमी का हमको विषय खुद ही हमको समझना चाहिए। आज गंगा जी ने वहाँ से निकल जो प्रार्थना, भगीरथ जी ने जो प्रयत्न किया था कि उनके पितरों का उद्धार नहीं हो रहा है, उनके बड़े लोगों का उद्धार नहीं हो रहा, तो उन्होंने प्रयत्न करके काशी में एक पैर ककड़ो कई हजारों साल तक तपस्या करके गंगा को भूमि में लाया, तो उसके दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो बोलते कली में कलौ गंगा विशिष्यते, गंगा माता जो है कली में जो है गंगा ही एकमात्र प्रत्यक्ष देवी है जिसको जल का रूप में, बाकी देवताओं को कोई रूप नहीं बोला गया प्रत्यक्ष से, लेकिन जल को गंगा माता के रूप में प्रत्यक्ष बोला गया। जल रूपा, जल में कुछ भी हो। जल आप लोगों से कुछ बात भी की? उनका जो मन रहा वो बता रहा कि वो प्रसन्न है और वो और कुछ करना चाहते हैं, वो और उत्सुक दिख रहे थे कि और कुछ करना है। निश्चित रूप से और कुछ करना है। और भी लोग हैं। पंडित जी, आप भी यहाँ पे मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूजा अर्चना की, क्या विशेष पूजा अर्चना थी वो? कलयुग में जो है गंगा और गणपति दोनों जो है देवता प्रत्यक्ष बोले गए हैं और आज गंगा सप्तमी है, तो आज के दिन जो है भगवान शिव जी के जटाओं में गंगा जी समाहित हुई हैं, उसके बाद ही एक गंगा धारा निकली है। तो आज के दिन पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए मोदी सर जी ने आज का दिन चुना हुआ है, नॉमिनेशन के लिए भी आज का दिन चुना हुआ है, जिससे उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसलिए ऐसा किस तरीके की पूजा विधि से आज उन्होंने पूजा अर्चना की यहाँ पे? ये जो हम लोग की दाक्षिणात्य पद्धति है गंगा पूजन करने का, उसमें जो है सबसे पहले हरिद्रा डाल करके जल से मांगलिक स्नान करा करके, उसके बाद दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, इससे पंचामृत स्नान से पूरा करके पुष्प से अर्चन करके नैवेद्य करके आरती दिखा देते हैं। और ये कितने देर की पूजा अर्चना होती है और इस पूजा अर्चना की क्या खासियत होती है? ये 10 से 15 मिनट की पूजा होती है, इससे सभी कामनाएं, भोग, मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। आज का दिन प्रधानमंत्री के लिए भी विशेष है क्योंकि तीसरी बार वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उसके पहले माँ गंगा की आरती। देखिए, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर ही मौजूद हैं, ठीक वही जगह जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे विधि विधान से पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना कराई। हमारे सहयोगी विपिन चौबे
चौबे भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। काल भैरव से वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो गंगा की लहरों के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ निकल चुका है नमो घाट की तरफ। विपिन, वहां से क्या अपडेट? सबीर, देखिए यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल और आम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि आज मंगलवार का दिन है, काल भैरव की उत्पत्ति का दिन माना जाता है, आज के दर्शन के बहुत ज्यादा महत्व है। और खासकर जब मौका इतना खास हो, देश के प्रधानमंत्री को अपने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से उम्मीदवारी का नामांकन करना हो, तो उससे पहले ये दर्शन बहुत मायने रखते हैं। गंगा पूजन में वो शरीक जी विपिन चौबे, और जो कोतवाल होता है बिना उसकी अनुमति के जी होता नहीं है। इसीलिए जब पहली बार 2014 में वो आए, 2019 में आए, तो भी यहां पर आए, और इसके अलावा काशी का कॉरिडोर जब बनना था उसकी अनुमति बाबा से मांगनी थी, तो भी वो यहां पर आए और उन्होंने अनुमति मांगकर पूरा किया गया। और माना यह जाता है कि काल भैरव से अनुमति लेने के बाद जो काम शुरू किया जाता है वो सफल होता है। तो जो सपना लेकर वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है, न सिर्फ अपनी उम्मीदवारी को लेकर, अपनी पार्टी के लिए 400 का टारगेट लेकर चले हैं, उन तमाम चीजों को लिए वो यहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, लगभग 15 मिनट रहेंगे, उसके बाद एनडीए के नेताओं की बैठक और फिर नामांकन, फिर अगले चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल यहां पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, विशेष पूजन का आयोजन किया गया है। इन सीधी तस्वीरों के साथ साथ आज उनकी काशी में मौजूदगी को लेकर भी एक सवाल करना चाहूंगी। रामकृपाल सर इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रामकृपाल जी, थोड़ी देर पहले हम तस्वीर दिखा रहे थे 2014 की भी, 2019 की भी, आज की तस्वीर। आप लंबे अरसे से अपने अनुभव के मुताबिक आज की इस तस्वीर को जरा पहले बयां कर दीजिए, आगे राजनीतिक लिहाज से इस पर चर्चा करूंगे। निश्चित रूप से मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंस से में हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से। और मैंने तो बिहार में जब परसों किया था उन्होंने रोड शो, और उसके बाद जो कल काशी में आपने दिखाया पूरा का पूरा, तो मुझे लगता है कि पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में बिहार में कहा था, फिर से उनके मुंह से निकला कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो एक जो थोड़ा सा वोट परसेंटेज की कमी जो हो रही है मतदान में, उसको लेकर के जो एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर था, थोड़ा सा भ्रम और तमाम तरह की बातें चल रही थी। मोदी की बॉडी लैंग्वेज देख करके तो लगा कि उनको कोई इसमें कोई वो नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस में है। और आज जिस तरह से लग रहा है वो पूरा विश्वास। बिल्कुल रामकृपाल जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त मुख्य पुजारी, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कराई, उनसे बात कर रहे हैं। करते हैं ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जो भी 16 बताए हैं विधान, उस विधान से उन्होंने पूजन को संपन्न किया। हम लोग इस बात का प्रसन्न हो रहे थे जब हम लोग मंत्र बोल रहे थे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी मंत्र बोल रहे थे, ये हम लोग के लिए गौरव का विशेष था। एक प्रधानमंत्री को पहले से पता था वो मंत्री को? निश्चित ही प्रधानमंत्री जी भी हमने देखा कि मंत्र को बोल रहे थे, ये हम लोग ने बहुत ही आनंदित महसूस किया। जब देश का राजा इस तरह हो तो निश्चित ही वहाँ की प्रजा भी हमेशा सुखी रहेगी। कितने देर का पूजा पद्धति का कार्यक्रम था? ये 7 से 8 मिनट का ये पूजा पद्धति चला ये। उसके बाद यहाँ से आशीर्वाद लेके वो आगे प्रस्थान किए। तो प्रधानमंत्री को जो आपने स्टॉल दिया वो राम नामी थी एक तरीके से? हाँ, निश्चित ही, इसमें शिवाय नमः लिखा था, लेकिन अयोध्या से आए हैं इसलिए काशी विश्वनाथ की राजधानी है, इसलिए शिव की राम नामी उनको हमने दिया आशीर्वाद स्वरूप। बताया जा रहा है कि 5 मिनट की पूजा थी लेकिन 15 मिनट लग गया। प्रधानमंत्री इतने तल्लीन हो गए पूजा में कि समय का पता ही नहीं चला। निश्चित ही, देखिए ये हम लोग का सौभाग्य, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो धार्मिक ऊर्जा है बहुत विशेष बोला गया है। धार्मिक ऊर्जा को लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें विजय प्राप्त होता है। आप देखिए, एक दिन 4 से 5 रैलियां करते हैं, उसके बाद रोड शो करते हैं, उसके बाद पूजन में आते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है? ये हमारी धार्मिक ऊर्जा है। इसको वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जानते हैं, इसलिए उस पूजा को जब करते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ वो करते हैं। और प्रधानमंत्री ने आप लोगों से कुछ बात की? मैंने देखा कि प्रधानमंत्री झुक के आप लोगों का अभिवादन निश्चित है, हम लोग से बहुत प्रसन्न थे। ये पूजा विधि जो संपन्न हुआ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। इसी तरह आशीर्वाद प्रदान करिए कि राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करते रहे। उन्होंने बताया भी कुछ आप लोगों को?
बात भी की आप लोगों से? बात इन्होंने यही किया कि हम लोग आशीर्वाद प्रदान करें, हमेशा इसी तरह अच्छा कार्य करते रहे। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता रहे, इसलिए उन्होंने इच्छित मांगा आप लोगों से। बिल्कुल, और इसी बात का जिक्र हम काशीवासी भी कुंदन कर रहे हैं। सीधे विपिन चौबे का रुख करना चाहूंगी क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहां भी मौजूद रहने वाले हैं। और विपिन, काशीवासियों से एक बार फिर से बातचीत अगर संभव हो तो जरूर करें, क्योंकि यहां जिन पंडितों ने ये पूजा अर्चना की है वो भी इसी बात की सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री कम और काशीवासी ज्यादा हो जाते हैं और बिल्कुल बनारसी रंग में रंग जाते हैं। आप देखिए, रोड शो के दौरान जब वो शुरुआत करते हैं तो बीएचयू, आप जानते हैं कि किस तरह से 1916 में उसको स्टैब्लिश किया गया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर अर्पण करते हैं, 4 घंटे का लंबा रोड शो करते हैं। और आज भी जब दिन की शुरुआत वो करते हैं तो गंगा आरती से करते हैं, गंगा पूजन से करते हैं। और अब देखिए, वो आ रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक वाराणसी। और वाराणसी की देखभाल के लिए ऐसी मान्यता है, वेद पुराण ये कहते हैं कि भगवान शिव ने काल भैरव को यहाँ की रक्षा के लिए बैठाया था। तो यहाँ कोई भी काम करने से पहले अनुमति ली जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और अब देखिए, पूरा कारवां सब कुछ तैयार है। काल भैरव का वो गेट देखिए जहां से यहाँ से प्रधानमंत्री को जाना है। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़ी तादाद में, और ये देखिए जैसे ही कैमरा जाता है, लोग अब की बार 400 पार। बनारस वाले किसी काम की शुरुआत करते हैं तो क्या कहते हैं? हर मोदी जी, मोदी जी आ रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, गंगा पूजन करके आ रहे हैं। कैसा लगता है बनारस वालों को जब प्रधानमंत्री को बनारस में देखते हैं, पूजा अर्चना करते हुए देखते हैं और काशीवासी बनते हुए देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ये लगा लो जैसे महादेव मिल गए हमको। ऐसा कभी इससे पहले आज के इतिहास में कभी ऐसा होता था, कोई प्रधानमंत्री आते थे इस तरह पूजा अर्चना करते थे? नहीं, अभी तक हुआ जो पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है जो कि हमारे जो गुजरात के मुख्यमंत्री जी पहली बार यहाँ के सांसद बनाए हुए हैं। हम लोग पूरा उनके सब लोग साथ हैं। बिल्कुल, तो काशी वासियों की ये जो भावना है इसी पर थोड़ी बात हम कर लेते हैं। विपिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। समीर चौगांवकर जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। समीर जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? काशी हिंदू सभ्यता का एपिसेंटर माना जाता है, देश की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। और नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनाव लड़ने के बाद 2014, फिर 2019, अब 2024 ये जो कनेक्शन स्थापित किया है काशी के साथ, उसे आप कैसे देखते हैं? ये कितना अहम है? देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीटों का जब चयन हो रहा था तो अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और ये अमित शाह ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वाराणसी का जिक्र करा था और कहा था कि आपको वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए और आपको वाराणसी से चुनाव लड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, बड़ोदरा से चुनाव लड़ा था और वाराणसी से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने वाराणसी को कंटिन्यू किया। तो मुझे लगता है कि विश्वनाथ की नगरी है। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी का पूरे देश के अंदर क्या महत्व है। और 2014 में तो मैं उस चुनाव प्रचार को कवर करने गया था जब अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके बाद भी उनके अंदर वो आत्मविश्वास था और बहुत आराम से कह रहे थे कि मुझे तो यहाँ से एक दिन प्रचार करने आना है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ चुनाव लड़वाएगा और मैं बहुत आराम से जीतूंगा। मुझे लगता है कि 2014 में जो आत्मविश्वास पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के पास था वह 2019 में भी था और 2024 में 10 साल के बाद है। अब बस ये देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, जो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को 63.79% वोट मिले थे वाराणसी के अंदर, क्या इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतते? क्योंकि यह रिकॉर्ड CR पाटिल के नाम था नवसारी से जीतने का 2019 में। अब देखना यह होगा क्या नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं या अमित शाह अहमदाबाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा वोटों से जीतता है। बस अब देखना यह, बाकी हार और जीत का कोई प्रश्न नहीं है वाराणसी के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी को जब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी ने एक राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर बन गया है, योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कार्य है, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी लोकप्रियता है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी को मुझे लगता है 8 से 9 लाख वोटों से जीतना चाहिए और विपक्ष के सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना चाहिए। अब देखते हैं काशी की जनता कैसे वोटिंग करती है और वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है। काशी की जनता का जो उत्साह नजर आ रहा है, उनसे लगातार हमारे सहयोगी तो बातचीत कर ही रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अब फिलहाल और कितना इंतजार, और क्या आपके भी आसपास लोग हैं जिनसे बातचीत इस वक्त की जा सके? क्योंकि लोगों का वही उत्साह है जिसके बलबूते प्रधानमंत्री और उनको मिल रहे सहयोग की आज की एक खास तस्वीर सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है साफ नज़र आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको भी दिखाएं वो। और ये पूरा जो घाट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत देर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट कर रहे हैं। इनको पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं और प्रधानमंत्री का क्रूज जैसे से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? आधा घंटा हो गया सर अभी। हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे मोदी जी का है, कब से इंतजार, कल भी किए, आज भी कर रहे हैं। हाँ, बस आ रहे हैं, थोड़ा देर में है, बस आ रहे हैं। जी आप बताइए, आप भी इंतजार करें? बिल्कुल, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। और ये यहाँ से भैरवनाथ जाएंगे, भैरवनाथ से पर्चा भरने के लिए नामांकन करेंगे। और हम लोगों को खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि वो बनारस से तीसरी बार भारी मतों से जीत करके वो जो रिकॉर्ड बनाकर ही हम लोग इनको यहाँ से भेजेंगे। हम तो देख पा रहे प्रधानमंत्री जिस क्रूज में आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं। और आपके हाथ में बीजेपी का झंडा भी है, बीजेपी कार्यकर्ता है। हाँ, मोदी जी का खून है। अच्छा, मोदी जी की कार्यकर्ता है आप? बताइए। हम लोग भी मोदी जी का है भी। बहुत विकास कर रहे हैं, आप विकास करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। जी आप बताइए, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 1 घंटे से मोदी जी को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, हमारे बीच के हैं, इसलिए हम लोग उनको प्रभु बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि 400 पार। 400 पार इसलिए भी होंगे कि ये 2047 तक आगे देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी विपक्ष के लोग तो 70-75 साल पीछे ले जाने की बात करने लगे कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से हम चुनाव कराएं। बताइए, मोदी पूरे बनारस के हो गए? एकदम बनारस के, अपने कोई बाहर ही नहीं है, वो हमारे बनारस के खुद है। देखिए, ये जो एक अहम बात निकलकर सामने आ रही ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी नहीं है, वो हमारे अपने हैं। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है काशी वासियों की, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और ये जो संबंध है काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात में उनके लिए जबरदस्त क्रेज नजर आता है, हमने देखा है गुजरात की सड़कों में, गलियों में। लेकिन अब वो क्रेज काशी के अंदर भी नजर आने लगा है। काशी वासियों की वो भावना जो निकलकर सामने आज की तारीख में आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इसे कैसे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि काशी और मेरा मां बेटे जैसा संबंध है। देखिए, मैं खुद भी गंगा किनारे वाला हूं, प्रयाग का रहने वाला हूं। तो गंगा किनारे के लोगों से जुड़ाव के लिए आपको गंगा से जुड़ना है, ये मूल शर्त है। और गंगा से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? गंगा से जुड़ने का मतलब अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, विरासत, पुरखों को पहचानना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और सबसे मूल गंगा का अविरल प्रवाह होता रहे, इसकी चिंता करना। अब ठीक है, दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो जलवायु में परिवर्तन है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रवाह आ रहा है उसमें गंदगी न मिले, नाले न मिले, गड़बड़ न हो जाए, पानी में कुछ बाधा ना आ जाए। जो लोग आचमन करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जिनका दिन उसी से शुरू होता है, उनके जीवन में आप क्या कोई बदलाव लाने की स्थिति में है? और देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, वो हमको आपको चर्चा कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, वो हम तय करें, लेकिन दुनिया जान रही है, देश के लोग पहचान रहे हैं। सांसद के तौर पे जो वो कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहूंगा कि देश के हर सांसद को प्रेरणा लेनी चाहिए। सांसद के तौर पर बनारसी संस्कृति, फक्कड़, अल्हड़, मस्त, अपने में जीने वाला एक समाज, उस समाज में एक गुजराती व्यक्ति, जहां कहा जाता है बनारस में पैसा धूल बराबर, और गुजराती के लिए बैठे से बाजार भले, तो दोनों की संस्कृति का कोई सीधे सीधे उस तरह से नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि देश कैसे देखेगा, तो सोमनाथ में भी वही है, काशी में भी वही है, भगवान वेंकटेश में भी वही है, केदारनाथ में भी वही है, रामेश्वरम में भी वही है, महाकाल में भी वही है। ये जो संस्कृति का जुड़ाव है, ये जो मोतियों की माला की तरह पिरोया जाता है हिंदू धर्म संस्कृति, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में उतारते हैं। तो काशी वालों को और चाहिए क्या है? भोले बाबा की नगरी में भोले लोग हैं, मान जाते हैं, कहते हैं हमारे मोदी जी हो गए, यही तो बात, बस इतना है, और क्या है? इसीलिए आज हर तरफ बम बम बोले हो रहा है। बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। और साथ ही जो शॉल भी भेंट की गई है समीर, उस पे भी ओम नमः शिवाय लिखा गया है, जो अब से थोड़ी देर पहले पूजा करा रहे थे पंडित, उनकी तरफ से उन्हें दी गई है। लेकिन अब मैं सवाल, विपिन, आप क्योंकि लगातार काशी वासियों से बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी की अब सांसद मोदी के तौर पर भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड मतों से जीत का जिक्र तो काशीवासी अभी से करने लग गए हैं।
तो मैं सीधे बिना वक्त गंवाए हुए सुरभि में लोगों से बात कर लेता हूं कि एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री के काम को लोग कैसे आंकते हैं, कुछ बदला है कि नहीं बनारस में, तो बनारस वालों से पूछ लेते हैं। और सीधे देखिए, इतनी धूप इतनी गर्मी में जब खड़ा होना मुश्किल है, और ये देख लीजिए यही उत्साह है। ये बताइए कौन सा नारा लगाए हो? हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर, अब की बार। अच्छा, ये सब ठीक है, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तो लोग बता रहे हैं बहुत कुछ किया है। बनारस के लिए कुछ किया कि नहीं किया? सबका साथ कुछ किया है, बहुत कुछ, बहुत क्या किया? बहुत, हाँ, सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाया, कॉरिडोर बनाया, सब कुछ, हाँ, बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ, सबका साथ सबका कुछ हुआ है, काम वाम भैया हुआ है? नमो कार्ड दिया, रोपवे बन रहा है। विकास हुआ कि नहीं? वो विकास हुआ और 5 साल में और विकास होगा। तो बनारस का विकास किसने किया? मोदी जी ने किया है किसी और? मोदी जी ने किया। अच्छा, हाँ, तो विकास आप लोगों के घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बहुत पहुंचा है। पहुंचा है मात्र पहुंचा। विकास हुआ है? हाँ हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हैं, घर तक पहुंच गया है? अच्छे आदमी के घर तक सब राशन वाशन सब मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अच्छा, इधर भी बात कर लेते हैं जरा। आप लोग बताइए, ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, विपक्ष ये कह रहा है। विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो पूरी तरफ हुआ है, पूरी बनारस मतलब तरफा, चाहे कोई भी जिला, बनारस की सूरत बदली कि नहीं बदली? जो पूरा बदला है। हम लोग तो यहाँ बचपन के वासिंदा, हमें खुद काल भैरव मंदिर के लगे के रहने वाले हैं, जो पूरी विकास हुआ यहाँ कभी ऐसा बदला। विकास हुआ जी सर, विकास हुआ है बहुत ज्यादा। मोदी जी से अच्छा कोई कभी नहीं किया था, नहीं करेगा। को मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मौका देना चाहते हैं? नहीं। मैं मुकुल सेवी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ भाई, रियासत भी, विकास भी, हमारी विकास भी है। तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ एक सांसद के तौर पर मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं? 100% क्या है, जाल बिछा दिया पूरे देश में, जितनी सड़कें बिछेंगी उतना ही विकास होगा। अच्छा, तो बनारस की सड़कें, बनारस में कॉरिडोर, बनारस में बिजली, पानी, व्यवसाय कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? बनारस में जब से कॉरिडोर, आम आदमी की आमदनी आज दुगनी से तिगनी हो चुकी है। मतलब कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। नहीं, आज महंगाई है? नहीं। कोई इम्पैक्ट है? बनारस वालों को मोदी जी चाहिए या कोई और चाहिए? मोदी जी चाहिए। मोदी। एक नारा दिया गया है 400 पार वाला, वो पूरा हो रहा है कि नहीं? बनारस % पूरा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। धूप में हम लोग को खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी? एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन खड़े हो। गर्व है। और अपने प्रधानमंत्री के लिए कितनी भी धूप हो जाए हिलेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ भी हो, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, कुछ भी हो, हम डटे रहेंगे, आंधी आ जाए तूफान। अच्छा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, काशी के सांसद के तौर पर अच्छे लगते हैं? दोनों पे काशी के सांसद के ऐसा है, सांसद वो काशी के हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं। हम हरियाणा से आए हैं, मैं हरियाणा से हूँ, पर मुझे मोदी चाहिए। हरियाणा में मोदी चाहिए, यूपी में मोदी चाहिए, देश में पूरे जगह चाहिए। चलिए, बिल्कुल इसी नोट के साथ विपिन बने रहे आप हमारे साथ। स्टूडियो में भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं? और कुमार कुंदन, अभी हमारे संवाददाता जो मुख्य पुजारी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन भी हमारे पास भेजी है। वो तमाम पुजारी जिन्होंने पूरे विधि विधान से आज नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना संपन्न कराई, उनके आप नाम देखिए: GK वेंकटरमन धनपाठी, R शिवकुमार, अनिरुद्ध धनपाठी, KV रमण धनपाठी, तम्मा श्रीनिवासन, संतोष नारायण। ये सभी पंडित दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो भारतीय संस्कृति और यहाँ की प्राचीन, या जिसको कहते हैं सनातन को जानते हैं, जिनको पता है जी, बहुत पहले से ही आदि शंकराचार्य ने जो एक देश को जोड़ने का जो काम किया था, लोग नॉर्थ में हमारे यहाँ बद्रीनाथ का पुजारी जो होता है वो केरल का होता है। और दक्षिण में जो उत्तर प्रदेश में इधर के जो हैं वो दक्षिण से आते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आदि शंकराचार्य ने कब ये कल्पना की थी कि उत्तर दक्षिण का ये जो मेल है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का, वो अद्भुत है। और जो आप नाम अभी गिन रहे थे उसका एक प्रमाण है।
एक बात मैं कहूँगा, जो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो मोदी जी ने पूजन अर्चन किया है, जी जी, तो हर दो वाक्य पर एक बार 2024 का परिणाम या 400 पार की बात आ जाती। एक देखिए, मोदी जी इस देश के बाकी बड़े नेताओं से क्यों अलग हैं, उसका एक चीज़ है, मोदी जी में सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद उनके डीएनए में है, वो एक्वायर्ड नहीं है। वो नहीं भी प्रधानमंत्री रहते तब भी उनकी पहचान यही थी। तो एक फर्क ये होता है कि जब भी वो, आपने भी देखा कि 6 मिनट का समय दिया गया था पूजा अर्चन के लिए, जिसमें भी उसमें 15 मिनट लग गया, यानी वो इस तरह से डूब जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मोदी जी का जो भी है, उनका जो उनका विश्वास है आध्यात्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसमें कोई नकलीपन नहीं है।